हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक लेके आई हूँ 5x55। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि ये सिर्फ 5 दिनों तक ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इस प्रैक्टिस में आपको एक अफर्मेशन चूज करना होता है। जो आपका ड्रीम है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है एक थैंक यू के साथ में। जैसे ही आप अपने ड्रीम को एक थैंक यू के साथ में लिखने लगते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि ये ड्रीम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जो आप करना चाहते हैं वो कर चुके हो, जो आप पाना चाहते हो पा चुके हो, जो आप बनना चाहते हो बन चुके हो ऑलरेडी, और इसलिए आप थैंक यू दे रहे हैं। ये आपकी फीलिंग इनहेंस कर देता है। तो इसलिए एक अफर्मेशन चूज कीजिए प्रेजेंट टेंस में, थैंक यू लिखिए उसके साथ में। एक बार आपने अफर्मेशन बना लिया तो आपको उसको 5 दिनों तक लगातार सुबह 55 बार हर दिन लिखना होता है। यानी कि डे 1 को भी 55 बार लिखना है, डे 2 को भी 55 बार लिखना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 5 दिनों के बाद में आपको इस अफर्मेशन को जस्ट जीना शुरू कर देना है जैसे कि वाकई में वो सच हो चुका है, मैनिफेस्ट हो चुका है। आप लिखने के पेन का कलर रेड, ग्रीन या फिर ब्लू ही चूज कीजिएगा, बिकॉज हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हमें हाई फ्रीक्वेंसी वाले कलर्स ही इस जर्नी में चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि ग्रीन कलर से लिखिएगा, ग्रीन नहीं है तो रेड कलर से भी आप लिख सकते हैं। आप जब लिखने बैठें तब हर सेंटेंस के बाद में आपकी फीलिंग यही होनी चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो तो एकदम सच है, वही आपकी रियलिटी है। यानी आप जो बनना चाहते हो बन चुके हो, पाना चाहते हो पा चुके हो, करना चाहते हो कर चुके हो। सो उस थैंक यू की जोन में, उस ग्रेटफुलनेस की जोन में ही रहते हुए आपको ये 55 बार लिखना है। लिखने का ये जो अफर्मेशन है वो इतना लंबा ना बनाएं कि आप लिखते लिखते बोर ही हो जाएं, क्योंकि याद रखिए 55 बार डेली लिखना है आपको। तो इसलिए इतना छोटा भी नहीं बनाना चाहिए कि 17 सेकंड से कम समय लगे आपको उस अफर्मेशन को लिखने में, और इतना लंबा भी नहीं बनाना चाहिए कि 1 मिनट से ज्यादा लग जाए आपको उस सेंटेंस को लिखने में। जो भी आपका ड्रीम है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस में लिख देना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। यानी कि अगर आपको एक सोलमेट अट्रैक्ट करना है तो आई एम हैप्पीली लिविंग विथ माई पर्सन XYZ, अगर आपको नाम मालूम है तो, नहीं पता है तो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली वेरी हैप्पी लिविंग विथ माई रोमांटिक पार्टनर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप 3 बार थैंक यू ऐड कर सकते हैं, आप सिंगल टाइम भी थैंक यू ऐड कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स। ये पूरी दुनिया आपकी फीलिंग्स की दुनिया है। अफर्मेशन लिखने का समय सुबह ही क्यों होना चाहिए? देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट अफर्मेशंस ओनली वंस। एक ही दिन में एक ही बार लिखते हैं हम लोग। अगर तो वो समय अगर आप सुबह का चूज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है और वो आपको बहुत हेल्प करता है उस फ्रीक्वेंसी पे। उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखाते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है उस फ्रीक्वेंसी पे होने के कारण। सो यही तो एक कारण है कि हम लोग जब बच्चे थे हमें कहा जाता था कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, जल्दी याद होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, रीप्रोग्रामिंग ही हो रही है इस टेक्निक के द्वारा। इसलिए आप सुबह ही अपने अफर्मेशन को लिखने का समय चूज करें। जो भी समय आप चूज करें उसको सेम रखें, 5 दिन सेम समय पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी कारणवश फॉलो ना हो पाए सेम टाइम तो इट्स ओके, गिल्ट मत लीजिएगा। आपको और अच्छे से सीखना है मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, बाकी दूसरी टेक्निक्स भी सीखनी है जैसे विजुअलाइजेशन, ड्रीम राइटिंग एंड ऑल, तो आप मेरी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। ये पूरी वर्कशॉप 29 डेज की वर्कशॉप है। रात को 9 बजे से 10 बजे इंडिया टाइम क्लास होती है, लाइव क्लास होती है जिसमें आप और मैं इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड भी कर सकती हूँ मैं। ये क्लासेस मेरी जूम प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। आप नेक्स्ट क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे नेक्स्ट बैच की डिटेल्स मांग सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है कि 5x55 कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार 5x55 प्रैक्टिस कर लिया, 5 दिन 6 दिन 10 दिन आपने वेट कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका ये ड्रीम पूरा नहीं होता है तो आप फिर से उसी ड्रीम पे वापस अपना 5x55 का टेक्निक अपना सकते हो। आपका एक ड्रीम पूरा हो जाता है तो कम से कम 5-7 दिन का गैप देके फिर दूसरे ड्रीम पे काम करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम पे जंप करने में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा समय लग सकता है। जस्ट गिव इट अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, हाई वाइब्रेशन में रहिए पूरे टाइम,
डेफिनेटली यूनिवर्स हम सब के लिए वो लेके आएगी जो हमें बनना है, जो हमें पाना है, जो हमें करना है. ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.